Hi guys, so we are at a new project in Vesu, Surat. This is right at the heart of Vesu, just near to Surat airport. Like from this terrace you can see the runway of the Surat airport. So that is how close it is to the airport, you know. I'll show you when I reach the terrace, then I'll show it to you. Another very nice project. अपने फिनिशिंग फेज पे है प्रोजेक्ट. आप देख सकते हो सारे यूनिट्स स्ट्रक्चर वाइज तैयार हैं, रेडी हैं स्ट्रक्चर वाइज. फिनिशिंग बाकी है. तो अभी वाई आई एम कवरिंग दिस राइट नाउ एंड नॉट वेटिंग फॉर इट टू गेट फिनिश्ड इज़ बिकॉज देवर ओनली 19 बंगलोज एंड आउट ऑफ 19 ओनली 3 आर रिमेनिंग. सो अगर मैं फिनिशिंग तक वेट करूँगा वीडियो बनाने के लिए तो वो 3 भी निकल जाएंगे. सो इसलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे एक वीडियो बनाने के लिए. एंड हम लोग पर्टिकुलरली ये वाले यूनिट का वीडियो बना रहे हैं. सो ये एक इंडिविजुअल यूनिट हो जाएगा. आप ये पार्टीशन एक देख रहे हो, यहाँ आपका एक गेट आ जाएगा, मेन एंट्रेंस गेट आ जाएगा एंड यहाँ पे एक वॉल आ जाएगा. सो दिस होल पार्ट विल बी योर्स. ओके, मतलब जो भी ये ख़रीदेगा उसको ये पूरा पार्ट मिलेगा. 290 वार में है, मतलब 2600-2700 स्क्वायर फीट इसका ये प्लॉट एरिया है. सॉरी, मतलब इसका 2700 के आसपास, इसका 2700 स्क्वायर फीट के आसपास प्लॉट एरिया है. कंस्ट्रक्टेड एरिया 5300 स्क्वायर फीट है. G+3 का कॉन्सेप्ट है. 4th आपको ये ग्राउंड फ्लोर एक दिख रहा होगा, पार्किंग एंड होम थिएटर वगैरह सेटअप करने के लिए, स्विमिंग पूल सेट करने के लिए. फिर 1st फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ऑन द 4th फ्लोर इज़ द टेरेस, प्राइवेट टेरेस. वहाँ से आपको सूरत एयरपोर्ट का रनवे तक दिखेगा. सो लोकेशन वाइज बहुत ही परफेक्ट है. दीज आर एमिनिटीज़ इनसाइड, लाइक एक छोटा सा क्लब दिया हुआ है, गार्डन स्पेस है. तो इतनी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे. ओनली 19 बंगलोज, लैविश बंगलोज हैं. फर्निश्ड नहीं है, अनफर्निश्ड होंगे. सो लेट्स क्विकली गो इनसाइड. सो जैसे मैंने बोला था, ये जो पार्टीशन आपको दिख रहा है, यहाँ से एक आपका मेन एंट्रेंस गेट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से लेकर एंड तक आपका ही प्रॉपर्टी होगा पूरा. एंड ये आपको आरसीसी वर्क दिख रहा है, यहाँ पे भी एक कंपाउंड वॉल आ जाएगा. सो यहाँ से लेकर यहाँ इतना पूरा पार्ट आपका ही है, प्राइवेट स्पेस है. सो ये आप एज अ पार्किंग भी यूज़ कर सकते हो, कार पार्किंग वगैरह. यहाँ पे आपका एंट्रेंस गेट सेटअप हो जाएगा, कार पार्किंग बन जाएगा. ये आपका पूरा प्राइवेट गार्डन हो जाएगा. सी फ्रॉम हेयर टिल दी एंड ये आपका प्राइवेट गार्डन हो जाएगा. एंड इट कंटिन्यूज़ एट द बैक एज वेल इफ़ यू वांट टू. सो पीछे तक कंटिन्यू होगा वो. आपके बंगलो का एंट्रेंस कुछ ऐसा है. ये आपका प्राइवेट स्पेस, अगेन कुछ भी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो इसका एज यू वांट टू. दिस इज़ अ सर्वेंट क्वार्टर. सो फिनिशिंग वर्क बाकी है. इट विल टेक अबाउट 3 months टाइम फॉर दिस टू गेट फिनिश्ड एंड रेडी. सो 3 months में ये 3 विलास भी नहीं बचते. इसके लिए मैं आया वीडियो बनाने के लिए. यू गेट अ प्राइवेट लिफ्ट ओवर हेयर, ऑपरेटिव फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 3rd फ्लोर. टेरेस के लिए लिफ्ट नहीं है, आई थिंक सो, और येस शायद है. सो we'll check that when we reach the terrace. Right from the ground floor till the 4th floor you have your private lift. This again is a multi-purpose area you get. Like आप यहाँ पे कुछ भी सेटअप कर सकते हो. यू कैन सेटअप स्मॉल फैमिली सीटिंग मे बी फॉर योर गेस्ट. एक फर्स्ट सीटिंग आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो. देन एक लिविंग रूम फॉर योर फैमिली मेम्बर्स आप ऊपर सेटअप कर सकते हो. अदरवाइज इसको आप ऑफिस प्लेस रख सकते हो, या फिर इसको आप एक किड्स प्ले एरिया बना सकते हो. एंड वो जो पीछे एरिया दिख रहा है वहाँ पे आप एक स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो ऑल दीज फैसिलिटीज़, ऑल दीज मल्टीपर्पज़ थिंग्स यू कैन सेटअप ओवर हेयर. बहुत ही बड़ा सा एरिया है ये. वो जो गार्डन हमने देखा था वो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्ट्रेच होता है अपना. यहाँ पे भी आप गार्डन रख सकते हो. अदरवाइज स्विमिंग पूल द बेस्ट ऑप्शन टू हैव अ स्विमिंग पूल हेयर. जस्ट लुक एट हाउ बिग दिस स्पेस इज. ओके, सो यहाँ से हमने एंटर किया था, ये अपना प्राइवेट एंट्रेंस था. लेट्स गो टू द 1st फ्लोर. बहुत ही लाविश कॉन्सेप्ट है. आपको पसंद आ रहा हो तो यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर बिलो टू गेट मोर डिटेल्स एंड बेस्ट डील्स.
ऊपर आते ही एक बड़ा सा आपको लिविंग रूम मिलता है। साथ में ये जो डेक सेटअप कर रखा है ये आपका प्राइवेट टेरेस हो जाएगा। इस पे पैनल्स लग जाएंगे, वुडन फ्लोरिंग हो जाएगी। इट विल बी वॉशेबल, कुछ उसको इम्पैक्ट नहीं होगा रेन से भी या किसी भी चीज़ से। सो ये आपका पूरा प्राइवेट टेरेस हो जाएगा इतना बड़ा सा। यहाँ पे भी प्लॉट्स की स्कीम आई है। इट्स नियर टू द एयरपोर्ट, सो हाई राइज यहाँ नहीं आ सकता है, ओनली प्लॉट्स ही आएंगे। ये जितने बिल्डिंग्स थे वो बन चुके हैं, अब यहाँ पे कोई भी हाई राइज नहीं आएगा। ये आपका लिफ्ट अगेन, ये किचन एरिया आ गया, किचन प्लस ये आपका डाइनिंग स्पेस हो जाएगा एंड दिस इज़ अ स्टोर रूम। सो लगभग 2 से 3 मंथ्स और लगेंगे इसको फिनिश होने में, फिनिशिंग वर्क होने में। ये आपका पीछे का वॉश एरिया आ जाएगा, यहाँ पे एक वॉल आ जाएगा। सो अ बिग वॉश एरिया अगेन। Then we have a bedroom here on the first floor. So this is the bedroom. इस पर्टिकुलर बंगलो के साथ आपको 5 स्प्लिट एसीज भी मिलेंगे, ब्रांडेड वॉशरूम। You will get the lift installed. Let's go to the second floor. So that is the sound of a flight landing. There it is. You can see there. So that was a flight landing at the airport. Okay. So we were here, right? Lift again. Huge bedroom. Again, a very huge bedroom, you know. आपको स्टैंडिंग बैल्कनी मिलती है and then almost as big as the bedroom is the washroom. Just look at the size of this, giant. You can have your wardrobe set up, a makeup room set up over here. इस साइड पे आप एक मेकअप रूम सेटअप कर सकते हो, wardrobes आप इंस्टॉल कर सकते हो and then wet area and dry area भी सेपरेट हो जाएगा. It's bigger than bedrooms in some projects, you know. A very huge washroom. Just giving it one more look from here. Okay. This is the other bedroom. Again, a huge washroom. Okay, now going to the third floor. Lift, electricals for the lift. Again the same size bedroom. यहाँ पे आपका balcony जो था वो हटा दिया है, windows दी हैं। आपका नीचे private terrace था। Again a huge size washroom. You can see. One more bedroom over here, the 5th bedroom, attached toilet. Giving it one more look. This one as well. ठीक है, तो ऊपर चलते हैं टेरेस पे, 4th फ्लोर। ओके, सो ये टेरेस एरिया है, 2 साइड मिलता है आपको। एक ये बैक साइड का है टेरेस एरिया, एंड देन एक फ्रंट साइड, द फ्रंट साइड। ये अपना ये किड्स पूल सेटअप किया हुआ है पर, एंड देन दैट इज द एयरपोर्ट।